हेलो गाइस, आई एम एकेडमिस्ट अभिषेक वर्मा और आज हम बात करेंगे यार केमिस्ट्री के बारे में। कैसे भी कर हम केमिस्ट्री में 160 प्लस नंबर कैसे लाएं। यार हमारा मेन टारगेट जो था ना यूपीटीयू में 450 प्लस नंबर लाने का वो मेन टारगेट था हमारा। और हमने पहली वीडियो बनाई थी फिजिक्स के ऊपर जिसमें हम 160 प्लस की बात कर रहे थे। देन मैथ के ऊपर उसमें हम 130 प्लस की बात कर रहे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यार आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, साथ के साथ यार डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो यार हमारा मेन जो टारगेट है 450 लाने का है। और इस वीडियो में हम बात करें केमिस्ट्री कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं और इजी टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और वो हम करके यार यूपी2 में 450 नंबर्स ला सकें। तो यार काफी बच्चे मेरे से ये कह रहे थे कि भैया इतने सारे टॉपिक्स आप बता रहे हो, ये यार मैं पूरा सिलेबस बता रहा हूं। तो आप लोग कह रहे हो कि भैया मैं एक 10 दिन में कैसे करूं। भाई मेरे, मैं ये 10 दिन में करने के लिए नहीं कह रहा यार, तुम क्या कोई भी नहीं कर पाएगा ये तो 10 दिन में, ठीक है। यार अभी 1 साल से आपने या 2 साल से तैयारी करी है यूपीटीयू की कि 400 प्लस नंबर लाएं या 450 प्लस नंबर लाएं। तो यार मैंने वो मेन टॉपिक्स और इजी टॉपिक्स बता रहा हूं आपको कि लास्ट के जो 10 दिन रह गए उनमें आप ध्यान दो, जिसमें आपको ज्यादा क्वेश्चंस लग रहे हैं और आपको वो आता है तो उनमें ध्यान दो। यार ये सब टॉपिक्स तो आपको आने चाहिए, आपको तो पढ़ा होना चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने पहले दिन उठा रहे हो किताब और आपको देख रहे हो हाँ इतना सारा। भाई ऐसा तो होगा तो आप मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। यार छोड़ दो, पेपर ही देना कैंसिल कर दो। आपने तो तैयारी करी है ना, वही तैयारी में मैं बता रहा हूं कि ये मेन टॉपिक्स है, इतने क्वेश्चंस आते हैं और आप देख लीजिए कि ये इजी भी है और साथ में स्कोरिंग भी है, ठीक है। समझ गए ना यार। ये मत कहो यार कि मैं तो अब इतने दिनों में कैसे करूंगा। भाई तुम्हारी तैयारी तो हो रखी है ना, तैयारी चाहे मीडियम हो तो है। तो मैं आपको अभी टॉपिक्स बताऊंगा, आपको कहोगे हाँ भाई मेरे को तो ये आते हैं, ठीक है। तो यार चलिए यार शुरुआत करेंगे। उससे पहले अगर आप यार चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। यार मैं चाहता हूं कि 1K जल्दी से हमारी फैमिली हो जाए। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं इसके बारे में कि ये सब क्या क्या लिखा है और आपको समझ में आ जाए कि इस वीडियो में होने क्या वाला है, ठीक है। तो यार ये है कि हमारा यूपीटीयू में मेन टारगेट है 450 प्लस नंबर लाने का। इसलिए मैंने फिजिक्स के ऊपर बनाया था 160 प्लस कैसे लाएं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स में से। साथ के साथ मैथ्स में 130 प्लस कैसे लाएं और आपका केमिस्ट्री में 160 प्लस कैसे लाएं, ये वीडियो है, ठीक है। अगर वो दोनों वीडियो आपने नहीं देखी तो यार जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अब यहाँ पे बात करें यार मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यार कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो या कोई और भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें यार बेस चाहिए होता है आपको सब्जेक्ट समझने के लिए। तो ये बेस वाले चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं। पीरियोडिक टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री में यार पीरियोडिक टेबल नहीं आएगी तो आपको क्या आएगा, तो वो करना पड़ेगा आपको। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट, जीओसी, आपका बेसिक ऑर्गेनिक। तो ये चैप्टर जो है आपके ये मस्ट है, ये आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और इजी भी है। पीरियोडिक टेबल यार आप गाना गा के याद करो या कुछ भी सीक्वेंस बना के याद करो, बस कर लो, ठीक है। और आपका केमिकल बॉन्डिंग आपको पता चलेगा आगे जब आप इनऑर्गेनिक करोगे और आपने तो तैयारी कर रखी होगी, आपको पता चला होगा कि केमिकल बॉन्डिंग कितनी जरूरी है। साथ के साथ मोल कॉन्सेप्ट, आप कुछ भी फिजिकल केमिस्ट्री में करते हो ना, कोई सा भी क्वेश्चन उसमें मोल कॉन्सेप्ट जरूर आता है। मोलैरिटी काफी कुछ पूछा जाता है, तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीओसी और बेसिक ऑर्गेनिक, नोमेनक्लेचर, आपका आईयूपीएसी। तो यार ये नॉर्मल चीजें ये आपको करनी ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेस बनाता है। और बेस बनने में आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, आपके पीरियोडिक टेबल में 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। आपके केमिकल बॉन्डिंग में 3, आपके मोल कॉन्सेप्ट में 2, जीओसी में 3 और यहाँ पर 4। तो टोटल हम देखें तो आई थिंक 14 क्वेश्चन हो गए आपके, यहीं से बेस बनने से ही आपके 14 क्वेश्चन हो गए। अब बात करें यहाँ पे हलवा टॉपिक्स की। हलवा टॉपिक्स इन द सेंस यार कति इजी क्वेश्चंस होते हैं, इजी चैप्टर्स होते हैं और बिल्कुल 1 दिन या 2 घंटे में। अगर भाई आपने ये टॉपिक्स नहीं कर रखे ना तो अभी से करने बैठोगे 2 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे। समझ गए ना यार। ये टॉपिक्स वो नहीं कर पाते जो बच्चे इंस्टीट्यूट में जाते हैं कोचिंग के लिए, क्योंकि क्या होता है टीचर्स जो होते हैं इंस्टीट्यूट के वो सोचते हैं लास्ट में कराएंगे और 1-2 दिन में निपटा देते हैं। सो काफी बच्चे सोचते हैं यार इतना इजी है तो हम बाद में ही कर लेंगे और बाद के चक्कर में वो रह ही जाता है और आपके हलवा टॉपिक छूट जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। आप अभी से इन टॉपिक्स को अगर आपने कर नहीं रखा यार ये जरूर कर लेना, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स 1 क्वेश्चन पक्का बनता है और इजी है। पॉलीमर्स 1 क्वेश्चन,
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक क्वेश्चन, मेटलर्जी एक क्वेश्चन, आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो यहाँ से पूरे 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बेस बन गया, यहाँ से आपका हलवा टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन आ गए, टोटल आके 19 क्वेश्चन हो गए। समझ रहे हो? और आप कहोगे यार हाँ भाई ये मैंने कर रखा है और यहाँ से बन रहे। अभी तो हमने कोई हवा में बात नहीं कही कि भाई ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, नहीं, फैक्ट बता रहा हूं आपको। जो जो क्वेश्चन क्या ये क्वेश्चंस लिखे हैं ना, इसके आगे नंबर्स लिखे हैं, ये मैंने पिछले ट्रेड से उठा के देखा है कि भाई कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या रहता है। अब बात करते हैं यार फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर आपने यार पहली वीडियो देखी होगी आपने फिजिक्स वाली, आपको पता चलेगा उसमें मैंने बोला था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लीजिए, आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, साथ के साथ थर्मो, ये दोनों में होता है टॉपिक। तो आपके 2 क्वेश्चन बोनस होता है, फिजिक्स में भी काम आता है, मैथ वो केमिस्ट्री में भी काम आता है। समझ रहे हो? और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ ही फॉर्मूला होते हैं आपके बोर वगैरह वाले, कि वहीं से आपके 2 क्वेश्चंस पक्के हो जाते हैं। अब सॉलिड स्टेट या सॉल्यूशन, यार हर बच्चे को आता है ये चैप्टर, ठीक है यार। कोई भी बच्चा जब 12th में आता है तो थोड़ा बहुत तो जोश होता ही है उसमें, उसके साथ साथ यार इजी चैप्टर मिल जाता है आपको, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन। तो यार 99% बच्चों को ये आता है, ठीक है। तो ये इजी है और आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं और इजी क्वेश्चंस आते हैं और सारे बच्चों को ये आते हैं। और सरफेस केमिस्ट्री मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यार इजी टॉपिक है, आपके 2-3 घंटे में अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लो यार, आपके यहाँ से भी 7 क्वेश्चन हो गए। अभी तक कुछ हवा में बातें नहीं कर रहे, और आपको ये चैप्टर देख के मेरे को लग रहा होगा कि यार कहोगे हाँ भाई ये मेरे को आते हैं चैप्टर, ये मैंने तैयारी करी है थोड़ी बहुत भी, तो ये मेरे को हाँ आते हैं। तो यहाँ से आप गिन लो कितने क्वेश्चन हो गए, 14 यहाँ से हो गए थे, 5 यहाँ से 19 और 7 यहाँ से 26 क्वेश्चन ऐसे हो गए कि आप कहोगे हाँ भाई बनते हैं और मेरे को आते हैं केमिस्ट्री में। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे आपको पता चलेगा भाई कि बन सकते हैं, 160 नंबर प्लस बन सकते हैं। अब देखो आगे पूरी वीडियो देखो, आपको पता चलेगा, ठीक है। अब बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे बच्चे ये समझते हैं रट्टा मारने का, हाँ भाई है रट्टा मारने का, बट इसलिए क्योंकि अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छी तरीके से करी है, पीरियोडिक टेबल अच्छी तरीके से करी है, तो आप यहाँ पे समझ भी सकते हो। समझ रहे हो? अगर समझ नहीं रहे यार तो आप रट्टा ही मार लो। हाँ यहाँ पे 6 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। और एस ब्लॉक पी ब्लॉक आपने 2 महीने पहले किया है तो भाई भूल जाओ कि आपको वो याद है, नहीं याद नहीं है आपको, अभी खुद पढ़ना पड़ेगा। आप देखोगे सब भूल रहे हो रिएक्शन वगैरह, ठीक है। तो एक बार यार जब तक पेपर है इसको एक बार रिवाइज मारते रहो, रोज 1-2 बार मारते रहो रिवाइज, ठीक है। जब भी आपका ये पक्का होगा और आपके ये है कि 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। और बेस्ट बात ये है यार पूरी केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक की नहीं, पूरी केमिस्ट्री की, कि आपका स्कोरिंग होता है, साथ ही साथ टाइम कम लेता है। ये आपको पूरा टाइम यहाँ पर बचाना है, ठीक है। आपके जितने भी 160 से प्लस नंबर लाने हैं केमिस्ट्री में, वो कम से कम टाइम में लाना है, जिससे कि यार आप फिजिक्स और आपके मैथ में टाइम दे सको। यार आपको जिस बच्चे ने केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम ले लिया ना, तो वो वहीं पे आधी रेस हार जाता है। समझ रहे हो ना? तो ये आप पूरा तैयारी करो अच्छी तरीके से और कोशिश करो केमिस्ट्री यूं हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। समझ रहे हो? अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक काफी कहेंगे भैया मेरे को बिल्कुल नहीं आती, तो भाई ऑर्गेनिक इसलिए नहीं आती आपको क्योंकि आपने शुरुआत के टॉपिक्स नहीं किए। अगर यहाँ पे आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको आगे के चैप्टर आ ही नहीं सकते। आप सीधा 5वें पे पहुंच जाओ अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल में, नहीं आएगा आपको समझ में। तो यार इसकी भी दिक्कत नहीं है, पहले आप सुन लो फिर बताते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 क्वेश्चन या 0 क्वेश्चन आते हैं। आपका कार्बोनिल कंपाउंड के 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड के 3 आते हैं, अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल के आपके 4 से 5 आते हैं। ऑर्गेनिक एज आप ये समझो पूरा ही एक चैप्टर है, ऑर्गेनिक पूरा ही एक टॉपिक है। कभी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे यार ऑर्गेनिक पूरा एक साथ पढ़ाते हैं, समझ रहे हो। लेकिन यार आपको कहीं बीच में छूट गया यार, आपको समझ में नहीं आया, तो आपके लास्ट डेट में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपके ये मत सोचो कि आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके 8 2 11 क्वेश्चन बन जाते हैं, 11 क्वेश्चन छूट गए, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। आपको बस एक काम करना है, नेम रिएक्शंस सारी कॉपी में लिख लो, एक पेज के पीछे लिख लो और पूरा लिख लो। 10 से 20 मिल जाएंगे, 20 से 30 भी हो सकती है, लेकिन आप लिख लो, ठीक है। और रट्टा मार लो, सिर्फ रट्टा मार लो। अगर ज्यादा ही आपको डीप घुसने तो मैकेनिज्म कर लो, बस मोर देन इनफ है केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक के लिए और साथ के साथ यूपीटी के लिए। अब 11-12 क्वेश्चन आते हैं ना ऑर्गेनिक से, अब 6 से 7 क्वेश्चन हिला डालोगे, पक्का कर जाओगे। 5 क्वेश्चन आपके पक्का ठीक होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना भाई। तो अगर आपको यार ऑर्गेनिक नहीं हो रहा तो नेम रिएक्शन कर लो, रामबाड़े ला जाए और पक्का सही है भाई। आप जब पेपर दे के आओगे कहोगे हाँ भाई सही बताया था तूने,
जो आपके कहने पे ही मैंने यार नेम रिएक्शन करी और मेरे को काफी फायदा हुआ। ठीक है, तो पूरी ऑर्गेनिक करने से बढ़िया है अगर आपने कुछ नहीं किया। अगर आपने कर रखी है, आपको आती है, तो प्लीज यार पूरा करके जाना। ऐसा नहीं है भैया ने कह दिया तो भाई अब तो नेम रिएक्शन नहीं। आपको अगर बिल्कुल नहीं छुआ आपने या थोड़ा बहुत भी है तो आप सीधा नेम रिएक्शन करो, कॉपी में लिखो, याद कर लो। ठीक है ना, तो आप देखोगे यहाँ से 11 बन जाते हैं, यहाँ से 6, 11, 6, 17 और पहले हमने बात करी थी 26 क्वेश्चन की। तो टोटल कितने हो गए भाई? 26 और 17 हो गए पूरे 43 क्वेश्चंस। आपके 172 नंबर्स हो गए। बट अब काफी कहोगे यार मेरे तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस कटेंगे, मेरे को तो यहाँ पे आते ही नहीं है। तो आप यहाँ पे कितने 11 में से 6 करोगे, 6 तो पार दोगे, मेरे को पक्का विश्वास है। अगर आप नेम रिएक्शन अच्छी तरीके से करके जाते हो तो पक्का हिला दोगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन वहां से हटा दो, 38 क्वेश्चन मान लो, 38 क्वेश्चन बन गए आपके। समझ रहे हो ना यार, आप खुद कहोगे हाँ भाई बन गए। समझ रहे हो, इजी टॉपिक से और पूरा जो आपको आता है, थोड़ी भी तैयारी है आपकी तो बन जाएंगे। ठीक, मजा आ रहा है ना यार, लग रहा है भाई हाँ सही कह रहा था बंदा। ठीक है, तो यार अब बात करते हैं हार्ड के बारे में। थोड़े यार जो बच्चों को हार्ड लगते हैं और काफी होते भी हैं, जैसे गैस स्टेट हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में, आपका केमिकल काइनेटिक्स हो गया। काफी कोई आसान भी लगे ये 2 चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बट मैंने यार ऐसे रखा है कि यार इनमें से एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको टाइम ज्यादा देना पड़ता है, इसलिए मैंने ये हार्ड में रख दिया। इक्विलिब्रियम 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, डी एंड एफ आपका 1 क्वेश्चन आता है, और छोटा सा टॉपिक है, मैं चाहता यार यहाँ पे भी रह सकता था, लेकिन आप यहाँ यही कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में आपका रेडॉक्स में 1 क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये हार्ड हो गया आपके। अगर आपको इनमें से एक भी चैप्टर आता है तो प्लीज यार छोड़ के मत जाना, करके जाना। अब बात करते हैं मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स या चैप्टर्स के बारे में। सबसे पहले यार थर्मो हो गया आपका। थर्मो इसलिए मैंने मॉडरेट में रखा है क्योंकि यार काफी बच्चों को ये समझ में आता है, काफी को नहीं आता। जिसको समझ में आ गया उसकी चांदी चांदी है। कैसे? केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तीर 2 निशान है। ठीक है, दोनों दुगने क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। साथ में साथ आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, आपके यार जेई में अगर आपने पेपर दिया तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, आपको जरूर एक चैप्टर में, एक पेपर में आपको 2-3 क्वेश्चन दिख जाएंगे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री से, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से। ठीक है, तो मॉडरेट में हो गया आपके थर्मो और आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। अगर आप मॉडरेट वाले भी, आपको आई नो यार हार्ड और मॉडरेट में अगर आपकी सही तैयारी है, इनमें से भी आपको काफी चैप्टर्स आते होंगे, काफी जो मैंने नहीं लिखे वहां पे उनमें से भी आते होंगे। तो टोटल आपके आई थिंक 160 तो ऐसे ही बन जाएंगे। आप यहाँ पे यार टोटल देखें 43 क्वेश्चन बन गए और साथ में से 5 48 क्वेश्चन बन गए आपके। ठीक, 48 में नहीं आते आपके क्वेश्चंस, 48 नहीं आते भाई, 48 बाकी से भी तो आएंगे, नहीं 48 नहीं 45 या 40 तो पक्का ही आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और आपको ऐसा होगा हाँ भाई मैंने कर रखा है, वो बात अलग है, आप गलत कर दो, लेकिन भाई कोशिश करना जो इजी है ना, यहाँ का इजी टॉपिक्स है, और साथ की खासकर यार हलवा टॉपिक्स आपके फिजिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट में से, इनमें से प्लीज गलत मत करना। अब आप कहोगे यार इसमें नुकसान क्या है भैया, मैं कहूंगा भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप क्वेश्चन की तैयारी करते हो, चैप्टर पढ़ते हो, तो आप सोचते हो यार यहाँ से मैं नंबर लेके जाऊंगा। अगर उसी चैप्टर में से आपको पढ़ा है, उसी में से एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके 4 नंबर के गए कि नहीं? आपके हिस्से के 4 नंबर गए भाई। ये मत सोचो कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो आपका फायदा है, नहीं भाई। जो आपके 40 क्वेश्चन जैसे आपने अटेम्प्ट कर दिए टोटल, उसके बाद जो 10 रहते ना, उसमें मारो नेगेटिव मार्किंग की जगह, उसमें मारो तुक्के। ठीक है, उसमें मत जो मारो जो आपको आते हैं, उसमें बिल्कुल मत मारना तुक्के, उसमें कोशिश करना यार निकालो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। समझ रहे हो? और जो बाद में यार तुक्के का भी अलग तरीका होता है, गैस वर्क का भी अलग तरीका होता है। ठीक है, तो यार आपका क्या होता है, 100 में से आपके 100 तुक्के कभी भी सही नहीं होंगे, इवन 50 भी सही नहीं होंगे, आपके होंगे 10 या 20। तो यार बस तुक्के मारने में यार आपके थोड़ी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है 100 में से आपके 20 सही होते थे तो आपके 30 होने लगे, या बहुत से बहुत 40 ठीक होने लगे, उससे ज्यादा नहीं होगा आपका। ठीक है, अब मैं कहूँ आपको यार 100 में से 100 आप ठीक कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला तुक्के में। ठीक है, आपके 20 या 30 ही होंगे, जनरल बात कर रहा हूँ। कोई आपको अगर कहे ना 100 तुक्कों में से मैं आपके 70 या 80 कर दूंगा, तो भाई भूल जाना, कह रहा है झूठ बोल रहा, समझ रहे हो? तो अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि अलग से भाई यूपीटी में जरूरी है भाई गैस वर्क, अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं बना दूंगा। ठीक है, तो आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे 160+ नंबर लाए केमिस्ट्री में। और समझ लो यार अभी भी बात कि मैंने उनके लिए बोला है जिनकी अभी तैयारी हुई है। आप 10 दिन पहले आप कहोगे भैया अब मैं शुरू से तैयारी करने जा रहा हूं, तो भाई कुछ नहीं होना, बैठो, पेपर देने में भी मत जाओ। लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूं, आपने 2 साल तैयारी करी है, 3 साल रेस मारी है, 12वीं के लिए तो पढ़ा है, 11वीं के लिए तो पढ़ा है, अभी बोर्ड्स के लिए भी तो पढ़ा है, उसमें भी आपके चांसेस हैं कि आपके आ जाए। ठीक है,
आपके 450 प्लस नहीं आएंगे, आपकी थोड़ी तैयारी 400 प्लस तो पक्का बनेंगे, और 400 प्लस नंबर में भी आपको आईआईटी लखनऊ मिल जाएगा और आपकी अच्छी ब्रांच मिलेगी। सबसे यूपीटीयू में सबसे बेस्ट कॉलेज है कौन सा है? आईआईटी लखनऊ। उसमें ही आपको ब्रांच चाहिए तो उतने ही नंबर तो चाहिए, आप ले आओ यार 550, उसमें भी सीएस मिल रही है आपको, 450 पे भी सीएस मिल रही है, तो फायदा क्या है? आपको तो नंबर सीएस चाहिए, मेन बात है, समझ रहे हो? तो वही बात है यार, हमें उतने नंबर चाहिए जिससे हमें ब्रांच मिल जाए। आप यार एक बार फिजिक्स वाली वीडियो देख लेना, मैथ वाली देखना और केमिस्ट्री वाली आप देख ही रहे हो, ठीक है? और अगर किसी ने यार तीनों देखी है और आपको कुछ लगा है तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ 1K तक हम लोग पहुंच ही जाए। आप लोग कहते हो यार इसके ऊपर वीडियो बनाओ, मैंने आप कमेंट सेक्शन में देखना काफी बच्चे कहते हैं इसके ऊपर बनाओ, इसके ऊपर बनाओ, और मैं बना भी रहा हूँ यार, ठीक है? आप मेरी कल वाली वीडियो, मैंने कल यही वीडियो अपलोड की थी, बट यार उसमें आवाज की कोई प्रॉब्लम आ गई वहां पे, पता नहीं, आई डोंट नो, कोई सी दिक्कत आ गई ऑडियो में। मैं दोबारा शूट करके दोबारा आपको बता रहा हूँ, पूरा मैंने यार दोबारा लिखा, दोबारा मैंने पूरी शूटिंग कर रहा हूँ और पूरी बाद में एडिटिंग वगैरह करूंगा। बाकी बहुत लगता है पूरी दोबारा मेहनत लगी मेरी, समझ रहे हो? वो तो कोई बात नहीं, लगी थोड़ा इशू आ गया था, छोड़ो, कोई भी नहीं। आप बस एक काम करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जिससे कि हम 1K तक पहुंच जाए और लाइव आके यार काफी बच्चों के डाउट क्लियर कर दें। काफी चीजें यार इस टाइम क्या है कि ज्यादा नोटिफिकेशन एक दिन में, पल में आती है नोटिफिकेशन कि भाई इतने बजे ये होगा, काउंसलिंग इतने बजे हो रही है, तो यार मैं तुरंत लाइव आके वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा। लेकिन अब क्या है, मैं अभी मेरे पास न्यूज आई है, अब मैं देखूंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आपका अपलोडिंग में भी टाइम लगता है, तो यार उसमें थोड़ा 1-2 घंटे लग जाते हैं। मैं नहीं चाहता यार 1-2 घंटे का भी टाइम हो, सीधा लाइव आऊं, झट से आपको बता दूं, ठीक है यार? तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को दबा दे, अगर आपने कर रखा है तो यार शेयर कर दे, जैसे कि 1K तक तो यार पहुंचा ही दो, ठीक है? और यार जब तक हम लाइव यहाँ पे नहीं आते तो हम लोग ढीठ टाइप के बंदे इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाएंगे, आप वहां पे फॉलो कर लो, वहां पे कोई भी न्यूज आई, कोई भी कुछ भी आएगा तो वहां पे मैं अपडेट करता रहूंगा। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।